अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या सच में यह संभव होता है। यदि होता है तो किस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती है। विद्या की देवी माँ सरस्वती हमारी जुबान पर बैठती हैं, यह बात केवल कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती हैं। वीणावादिनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी नालों और पक्षियों को आवाज मिली। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य के जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपरांत जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वह सच हो जाता है। पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के बीच 5 मिनट ये ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती हैं। अब आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है। यह वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थितियों में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के एक शब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है। यदि आप किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वे सच हो जाता है, किंतु वह नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर वापस आपके पास ही आते हैं। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के माँ सरस्वती का स्मरण कर लें तो माँ सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आवाहन करते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। तो यदि आप भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताए गए समय पर उनको याद करें और मन वांछित फल की प्राप्ति करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। ऐसी ही तमाम रोचक कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।